नमस्ते। विराट भारत की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी है उस युग की जब अहंकार ने आसमान छू लिया था और भक्ति ने अग्नि को भी हरा दिया था। होलिका क्यों जली? प्रहलाद का विश्वास इतना अटल कैसे रहा? विराट भारत की परंपरा से जुड़ी होली की असली गाथा आज शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों का एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। इस घमंड के पीछे था एक वरदान जो उसे मिला था कठोर तपस्या के बाद। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि ना वो किसी इंसान से मरेगा, ना ही किसी जानवर से, ना दिन में ना रात को, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना धरती पर ना आसमान में, और ना किसी अस्त्र या शस्त्र से। अब उसे लगा कि वो अमर है और यहीं से शुरू हुआ अधर्म का युग। उसी महल में जन्मा एक बालक प्रहलाद। जब वो माँ के गर्भ में था तब नारद मुनि ने विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया और वही भक्ति प्रहलाद के रोम रोम में बस गई। पिता चाहता था कि बेटा उसकी पूजा करे, पर प्रहलाद हर पल विष्णु जी का नाम लेता रहा। गुस्से में अंधे होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने ही बेटे को मरवाने की कोशिश की। कभी जहर पिलाया, सांप छोड़े तो कभी पहाड़ गिरवाया, हाथी से भी कुचलवाया, लेकिन हर बार विष्णु जी ने प्रहलाद को बचा लिया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से बचने का वरदान मिला हुआ था। होलिका के पास एक दिव्य चादर थी जो उससे अग्नि से बचाती थी। यह वरदान असल में रक्षा के लिए दिया गया था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। कहा जाता है पूरे असुर वंश ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ही वरदान पाए थे। होलिका के साथ मिलकर हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि प्रहलाद को अपने साथ गोदी में लेकर आग में बैठ जाए, जिससे होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएंगे। अग्नि की लपटें धीरे धीरे आसमान छूने लगी। सबको यकीन था आज प्रहलाद बचेगा नहीं, क्योंकि होलिका के पास था ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिव्य कवच, एक ऐसा चादर जो उसे आग से बचाता था। होलिका घमंड से मुस्कुराई और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती अग्नि के बीच बैठ गई। पर प्रहलाद आंखें बंद किए बस विष्णु नाम जपता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे आग तेज हुई, हवा का एक जोरदार झोंका आया और वो दिव्य चादर जो होलिका को बचाने वाली थी धीरे धीरे उसके कंधों से सरक कर प्रहलाद पर आ पड़ी। उस पल कुछ बदल गया। अग्नि ने अपना फैसला सुना दिया, भक्ति को सुरक्षा और अहंकार को दहन। होलिका की चीखें लपटों में समा गई और प्रहलाद विष्णु नाम जपते हुए अग्नि से बिना जले बाहर आ गए। तब से हर साल जलती है होलिका, ताकि दुनिया याद रखे वरदान भी उसका साथ छोड़ देता है जो धर्म के खिलाफ खड़ा हो। होलिका की लपटें बुझ चुकी थी, पर हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब और भड़क उठा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बालक हर बार मौत से कैसे बच जाता है। दरबार में प्रहलाद को बुलाया गया। राजा की आंखों में आग थी और आवाज में अहंकार। उसने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरे विष्णु? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर कण में है, इस खंबे में भी है। अगले ही पल हिरण्यकश्यप ने गुस्से में तलवार उठाई और खंबे पर प्रहार किया, और तभी एक भयानक गर्जना गूंजी। खंबा फट गया और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, ना पूरी तरह इंसान ना पूरी तरह जानवर। समय था संध्या का, ना दिन ना रात। स्थान था दहलीज, ना अंदर ना बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, ना धरती पर ना आसमान में, और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की विजय। यही वजह है कि होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंगों की होली खेली जाती है, क्योंकि जब अधर्म मिटता है तभी जीवन में रंग लौटते हैं। और तभी प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह के सामने खड़े थे। क्रोध से दहकते नरसिंह का रूप केवल एक ही चीज ने शांत किया, एक सच्चे भक्त की विनम्र प्रार्थना से।
प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय में आपकी भक्ति सदा बनी रहे। नरसिंह भगवान मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। अधर्म का अंत हो चुका था और एक नई शुरुआत का समय आ गया था। तभी से हर वर्ष होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के सामने टिक नहीं सकता। जब अगली सुबह लोग रंगों से एक दूसरे को सजाते हैं तो वो सिर्फ उत्सव नहीं मनाते, वो उस जीत का जश्न मनाते हैं जहां भक्ति ने भय को और प्रेम ने अहंकार को हरा दिया था। यही है होली की असली गाथा, विराट भारत की परंपरा, आस्था और सत्य की अमर कहानी। धन्यवाद। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो तो ये यात्रा यही मत रोकिए। विराट भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें